सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज यानी मुफ्त सुविधाओं पर कड़ी टिप्पणी की है। सीजीआई ने कहा कि घाटे में चल रहे राज्य मुफ्त भोजन, बिजली, साइकिल जैसी योजनाएं बांट रहे हैं, जिससे देश के आर्थिक विकास बाधित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज को लेकर सख्त टिप्पणी की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सख्त लहजे में कहा कि राज्य घाटे में चल रहे हैं, इसके बाद भी कई सुविधाएं मुफ्त में दी जा रही, खाने से लेकर बिजली, साइकिल तक राज्यों की तरफ से फ्री दी जा रही है। सीजीआई ने कहा, इस तरह की फिजूल खर्ची से देश का आर्थिक विकास बाधित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तमिलनाडु विद्युत वितरण निगम बनाम केंद्र सरकार मामले की सुनवाई के दौरान की है। सीजीआई ने कहा कि राज्य को रोजगार के अवसर खोलने के लिए काम करना चाहिए। अगर आप सुबह से ही मुफ्त भोजन देना शुरू कर दें, फिर मुफ्त साइकिल, फिर मुफ्त बिजली, और अब हम उस स्थिति तक पहुंच रहे हैं जहां सीधे लोगों के खाते में नगद राशि भी स्थानांतरित की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि कल्पना कीजिए, अधिकांश राजस्व घाटे में है, लेकिन फिर भी केवल इन नीतियों के कारण वे ऐसा करने को मजबूर है। फिर विकास के लिए पैसा कहां से आएगा? इसलिए केवल दो ही काम कर रहे हैं, एक अधिकारियों को वेतन देना, दूसरा नीतियों पर खर्च करना। सीजीआई ने कहा कि राज्य घाटे में चल रहे हैं, फिर भी मुफ्त योजनाएं बांट रहे हैं। देखिए, आप एक साल में जो राजस्व इकट्ठा करते हैं, उसका 25% राज्य के विकास के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? राज्य को एक हल्फनामा दाखिल करना चाहिए कि उसके ये धनराशि कहां से मिलेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि फ्रीबीज पर गौर कीजिए, इस तरह के फिजूल खर्ची से देश को आर्थिक बाधा होगा। हाँ, कुछ लोग इसका वहन नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग शिक्षा या बुनियादी जीवन को जरूरत पूरा नहीं कर सकते हैं। यह राज्य का कर्तव्य है कि वे यह सुविधा प्रदान करें, लेकिन जो लोग मुफ्त सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, उनकी जेब में सबसे पहले पैसा जा रहा है। क्या यह ध्यान देने योग्य बात नहीं है? हम ऐसे राज्य को जानते हैं, वहाँ बड़े जमींदारों को भी मुफ्त बिजली मिलती है। आप लाइट जलाते हैं, मशीन चलाते हैं, अगर आपको कोई सुविधा चाहिए तो उसके लिए आपको भुगतान करना पड़ता है। लेकिन यह पैसा जो राज्य सरकार देने की बात कर रही है, उसका भुगतान कौन करेगा? यह टैक्स का पैसा है। यह आखिर कब तक चलता रहेगा? सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कड़ी टिप्पणी की है। हम केवल तमिलनाडु के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं, हम इस तथ्य पर विचार कर रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले योजनाएं क्यों घोषित की जा रही हैं। सभी राजनीतिक दलों, समाजशास्त्रियों को अपनी विचारधारा पर पुनर्विचार करना चाहिए। आखिर यह कब तक चलता रहेगा? सीजीआई सूर्यकांत ने फ्रीबीज पर कड़ी टिप्पणी और अपनी नाराजगी जताते हुए ये सब बातें कही है, जो कि चुनाव के दौरान फ्रीबीज घोषणाएं की जाती है, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, और इसके कारण राज्य के कोष पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जिससे जो विकास की चीजें होती हैं वो पीछे रह जाती हैं। जो मूलभूत विकास है वो कहीं ना कहीं दब जाता है इन सभी फ्रीबीज के कारण, और ये फ्रीबीज योजनाएं उन तक भी नहीं पहुंच पाती है जो असल में जरूरतमंद है। तो इस पे सरकारों को गौर करने की बात है कि आखिर ये घाटा खुद के राजनीति को चमकाने के लिए, खुद को राजनीति के पक्ष को मजबूत करने के लिए अगर सरकार के धन, सरकार की राशि को उपयोग करना कहां तक जायज? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप देख रहे हैं द इकोनॉमिस्ट फोरम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक।